ये देखो मेरी उड़द पीस चुकी है और ये कद्दूकस से खीरा कसा जा रहा है। साथ ही साथ मेरी सब्जी भी बन रही है। देखो करेले वगैरह ये कोई भी सूखी सब्जी बनाओ ना, ऐसे ऊपर से पानी रख दो। हमारी माँ लोग बोलते थे कि ऐसे बड़े बड़े हुए इससे जो है सब्जी एकदम तला नहीं लगती है और बहुत सही रहता है। अब ऐसे चलाया किनारे से हाथ अपना, तो इसको क्या है तला नहीं लगती। बाई चांस कोई सब्जी में हल्का सा पानी की ज़रूरत होती है तो उसके ऊपर जो पानी रहता है ना, तो वो उसी से काम आ जाता है। इससे क्या है तला नहीं लगेगी सब्ज़ी, बहुत लगेगी पहले पानी गर्म होगा, क्योंकि अंदर से अंदर जो गरमाई होती है वो जाती है। और ये करेले की सब्ज़ी ना लोहे में, आप लोहे की कढ़ाई में बना कर, हम तो सब सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा लोहे में ही बनाते हैं और लोहे की कढ़ाई में बनी ज़्यादा सब्ज़ी अच्छी होती है। तो इसलिए लोहे की देखो ये ढक्कन कर दिया और इसके ऊपर पानी दे दिया। ये पानी भी गर्म हो गया। बाई चांस हल्की सी जहाँ पर करेला ज़्यादा सूख गया हो गया, डालना पड़ा, तो हल्का सा इसी में से हल्का सा किनारे से डालो पानी और उसमें पहुंच जाएगा आराम से। और नहीं तो ऐसे करेले बहुत अच्छे मंदी आंच में पकाओ, चलाते रहो, मंदी आंच में पकाओ, उसके पानी रख दो। ये ऐसे करेले बनते रह रहे हैं। और बड़ी बननी उड़द हो गया, देखो उड़द ये भी है मेरी अभी बची हुई। अब जब मसूर इसमें रखा है, ये मसूर इसमें रखा है, अब इसमें से डालूँगी। लास्ट में जो कद्दूकस से कसा हुआ ना ये खीरे का, इसमें डालकर इसको इसमें, क्योंकि ये साफ़ हो जाता है, नहीं तो हाथ से इसमें से निकलता नहीं है। और खीरा वगैरह कसने के लिए ना सबसे बेस्ट जो है बढ़िया रहता है ये वाले कद्दूकस। ये मेरे पास बहुत पुराना कद्दूकस है, मुझे यही अच्छा लगता है। स्टील का भी है पर उससे नहीं, उससे पतले पतले छिले छिले जैसे आते हैं। तो बड़ी वगैरह कोई भी डालो, रायता बनाओ, तो यही कद्दूकस से कसा हुआ। इसके लच्छे ना देखो ये इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे आते हैं लच्छे ऐसे। तो इसका आनंद ही कुछ और होता है। आप देखना कभी भी कोई भी जो लच्छे जिसमें रायता खाओ खीरे का, तो एक कद्दूकस से कस कर बनाओगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। स्टील में भी होता होगा, मैं तो स्टील का लाई हूँ, मैं इसमें नहीं, तो मेरे इसमें नहीं आता है इतना बड़ा लच्छा अच्छा बनकर। तो यही है, ये कद्दूकस भी रखा है मैंने इन्हीं कामों के लिए। और यह है, अब इसको मिलाऊंगी और बनाऊंगी, फिर जो है बड़ी बनाऊंगी, फिर आपको फिर दिखाऊंगी कि कैसे फिर और बड़ी बनानी है। और इससे इतनी फटाफट भी कसता है ना ये देखो इतनी फटाफट कसेगा, बहुत ही स्पीड से। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये कितनी स्पीड से कद्दूकस कसेगा। ये पकड़ा और इससे इतनी स्पीड में कद्दूकस कसेगा। मेरा भी ये जैसी किचन में व्यस्तता हो रही है, ये ऐसे कर ऐसे करो, तिरछा तिरछा करो। और ये तो इतने अच्छे, एक तरफा नीचे को एक ही तरफा मारो, ऐसे ऐसे नहीं करो, एक ही तरफा ये ऐसे, इससे लच्छे अच्छे आते हैं ये। अब तो ये कद्दूकस दिखता भी नहीं है, जहाँ लोहे की कढ़ाई मिलती होगी वहाँ मिलता होगा, ये दिखता भी नहीं है। और मैं तो मार्केट में इतनी बार जाती हूँ, मुझे कहीं दिखता ही नहीं है ऐसा कद्दूकस। नहीं तो मेरी इसकी एक टांग टूट गई है, ये मैं सोची थी दूसरा ले आऊँ, पर नहीं यहाँ मिल रहा है, तो फिर मैं इसी को लेकर रखा भी। देखो इतनी स्पीड से अब ये मेरा खीरा कस गया है। ये खीरा कस गया है, अच्छी तरह से इसको निचोड़ो। एक साथ ही दो काम होते रहते हैं, क्योंकि औरत के लिए बहुत ज़रूरी भी है सब कुछ करना। क्या करते हैं घर में करना भी है, फिर ये अकेले एक ही काम में लगे रहेंगे तो दूसरे काम में बहुत देर हो जाएगी, खाने में देर हो जाएगी। इसलिए हाँ, तो अब ये देखो ये कद्दूकस कस दिया है, खीरा कस गया है, अब इसको हमने निचोड़ लिया है ऐसे करके। ये पानी हाथ में रखो ऐसे करके, ये और ये पानी भी पी सकते हो आप इसमें, जिसको शुगर की बीमारी है, वो है बीपी है, ये पानी बहुत अच्छा होता है। इसको उकल लिया, खीरा भी आता तो कोई खीरा नुकसान थोड़ी ठहरा, और उसमें काला नमक जीरे का नमक मिलाकर रखो, और बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और इससे जो है आटा गूंदने में पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। कई लोग पूड़ियाँ में भी डालते हैं इसको, तो मैं तो नहीं डालती हूँ। हमारा तो ये सिर्फ पी लेंगे तो पी लेंगे, नहीं फिर शुगर वाले हैं, ठीक खीरे का रहता है तो पीते हैं। उदड़ा भी अच्छा होता है, तो उदड़े में भी आप उसके दाने निकाल लो और उसको फिर उसमें नमक लगा कर खाओ, तो खाते हैं बहुत। हम तो बचपन में बहुत खाते थे, बहुत अच्छा लगता था, खाते हैं अभी भी। जो मेरा कच्चा जैसे हल्का वैसे खीरा होता है, तो मुझे खीरा वैसे खाने से उसमें गुदड़ा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। गुदड़ा बहुत अच्छा होता है, उसमें जो है अंदर का जो निकलता है उसके दाने किनारे कर दो, तो उससे पेट भी साफ होता है, पेट के लिए बहुत अच्छी। ये पौष्टिक चीज़ें भी हैं साथ ही साथ।
बस इसमें जो संग जो नमक खाना पड़ता है वो काले नमक और जीरा मिला कर रखो, उस नमक को खाओ। ये ऐसे देखो, ये करते हैं, ये करा, ये देखो ऐसे कर दिया। अभी लास्ट में है, पहले वो खीरा बनाने से पहले खीरा चखा भी लेना चाहिए। कई खीरे कड़वे भी आते हैं, बेल में ही कड़वा हो जाता है ना, जड़ लग जाती है जड़ों में, जो कहते हैं बेलों की जड़ों में कुदाल लग गई तो फिर वो जो है वो हो जाती है, कड़वे हो जाते हैं, खीरे ही कड़वे हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो है खीरे को पहले वो चख भी लो, चख लोगे तो फिर नहीं होगा। साथ साथ मेरी सब्ज़ी भी पक गई है, बस चला दी है, पक गई है, इसको भी बंद कर देती हूँ। अभी लास्ट में देखूँगी, अगर ज़्यादा होगा तो खोल कर ढक्कन हल्का सा तेज़ से घुमा लूँगी। पक गई है, ये देखो खीरा पूरा कस गया है, ये जोड़ ही गया है। अब जो ये बचा है इसको छन्ने से